महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तूने कभी अपने मन में सोचे थे और हमेशा सच सच करके परेशान रहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह समय दूर नहीं है, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे सामने आएगा। एक ऐसा घटना होने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सोचते रह जाओगे कि हे भगवान, यह क्या हो गया। मैं तो कभी इतना सोचा भी नहीं था। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना हो गया और तुम मेरा बार बार धन्यवाद करना स्टार्ट कर देगा। शुभ समाचार पर विश्वास और भरोसा हो तो मात्र एक लाइक करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे प्रिय चैनल शिवा संदेश को अभी सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज एक अचानक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आने की एक साथ दो खुशखबरी तुमको मिलकर ही रहेगा। किसी का औकात नहीं है जो इसे रोक लगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर स्वयं अब आ रहे हैं। यह सावन महीने में तुम्हारे घर भगवान भोलेनाथ पधार चुके हैं। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए हैं, तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी आशीर्वाद के पात्र हो। यदि हमारे भाग्य सारी संख्या 121 हमारे कमेंट में टाइप करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कोई छोटा मोटा अंक नहीं है, यह बहुत ही चमत्कारी अंक है जो हमेशा देवताओं के बहुत ही प्रिय अंक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारा वे हर काम बन जाएगा जो तुमने कभी अपने मन में भी लाया होगा। या मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता अगर सताती है तो तुम बेझिझक मुझसे कहो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारे महादेव जी को चैन नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल कल से सारी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसको जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके टाइप करें। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रिय भक्त, वक्त यह 2 मिनट की कथा सुनने से तुम्हारे कई जाने अनजाने में की गई गुनाह को माफी दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा को बिल्कुल भी मिस करें। आप 2 मिनट का समय निकालना और विस्तार से ध्यान पूर्वक सुने। शरीर त्यागने के बाद कहा जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्माओं के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला ना है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 12 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 12 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 12 दिन के उत्तर कार्यों तक वे वहीं रहता है। 12 दिन बाद वे फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं, अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृ की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरस रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सबको छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर पर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना ली था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत
नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। महादेव के आशीर्वाद को साकार कर लेने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब यह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वे जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत में मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति
प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार कर लेने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब यह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वे जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत में मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो।
जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो, तुम असीम शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो, आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यही रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो। जो बीत गया वे बीत गया। अब जो जीव है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचाने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब की खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से
भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रु को पराजित कर देती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यक होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरुवार तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर